हर्षिल का पुराना नाम हरिशिला है। हर्षिल को शायद ज्यादातर लोग हिल स्टेशन और एज अ पिकनिक स्पॉट ही जानते रहे होंगे। आज मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। मेरे पीछे ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है और हरिशिला इसी लक्ष्मी नारायण टेम्पल की वजह से पड़ा था। तो शंकर भगवान का एक डीमन अवतार हुआ था जलंधर। जलंधर की पत्नी थी वृंदा। जलंधर को एक वरदान था कि जब तक उसकी जो पत्नी है वृंदा उसके लिए तपस्या करेगी तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। तो जलंधर को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। उसने जो है शंकर भगवान से युद्ध करने की इच्छा प्रकट करी। शंकर भगवान और जलंधर का बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और वो युद्ध होता रहा, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। सभी देवता लोग परेशान होकर फिर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने क्या किया कि जलंधर का रूप लेके वृंदा के पास गए और कहा कि मैं वापस आ चुका हूँ। तो वृंदा ने अपनी तपस्या खत्म करके वहां से आ गई। तो जैसे ही वृंदा की तपस्या खत्म हुई वैसे ही जलंधर भगवान शंकर से हार गए। हारने के बाद भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। जब ये बात वृंदा को पता चली तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो, तो आप शिला के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। तब से भगवान हरीश शिला के रूप में यहाँ पे परिवर्तित हो गए। और कहते हैं जब विष्णु भगवान शिला में परिवर्तित हो गए थे तो तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था कि विष्णु भगवान कहाँ चले गए। खोजबीन करी तब पता चला कि विष्णु भगवान तो शिला में परिवर्तित हो गए हैं। तो जब भगवान को खोजते खोजते यहाँ पहुंचे तो भगवान ने कहा कि कामधेनु, गाय का दूध और तुलसी के पत्ते मुझे चढ़ाओ, तब जाके मैं अपने असली रूप में आऊंगा। भगवान ने कहा कि आज के बाद से जो भी पवित्र नदियां या पवित्र स्थान है वहाँ पे शालिग्राम के रूप में स्थापित होऊंगा। और क्योंकि यहाँ पे हरि शिला के रूप में परिवर्तित हो गए थे इसीलिए इस जगह का नाम हरिशिला है। और इसके बाद फिर वृंदा को एहसास हुआ कि मैंने क्रोध में स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दे दिया है। उन्होंने फिर उनसे माफी मांगी। फिर विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया कि आज से आप तुलसी के रूप में पूजी जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। ये है हर्षिल की कहानी। क्या आपको ये कहानी पता थी? और अगर आप अगली बार से हर्षिल आओ तो इस मंदिर में जरूर विजिट करना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए उत्तराखंडी को। जय उत्तराखंड, जय पहाड़।